बाप जहाँ कहीं भी है, हाँ जाकर उसकी जगह पर तू काम कर और उसे भेज। अगर एक काम करो, अगर वहाँ कोई काम ना हो तो तू भी आ जाना। हाँ ये बात तो है, लेकिन कहा तो मैं बुलवा लूं। अरे तो नेकी करे, पूछ पूछ बुला जल्दी। बाप्पा हो, अरे आज हम इनके मुलाकात करवाएंगे। नमस्ते बाप्पा। नमस्ते कसरे बाप्पा से नमस्ते कहला सारे खूर छुए के चाहिए। अरे फूल छुए कौनो बात नहीं है, हियां से छुओ चाहिए, छुओ चाहिए, छुओ चाहिए, छुओ नहीं मैं मोहर कहे का मतलब ज्यादा ऊपर से छुओ तो लेकुआ टूट एक डर रहा था। अरे नहीं वो लायक में नहीं हूँ पप्पा। हाँ देखो तुमका जौन है छोटे सरकार नाग भैया बुलाए। नाग? हाँ नाग सिंह। अरे कौन नाग है? एठ नाग का तो हम खीसम भरे रहा हुआ है रात भर। अरे यार छोटे सरकार, यहाँ के छोटे जमींदार। अच्छा अच्छा अच्छा, जमींदार साहब का छोटा भाई। हाँ नाग नाम है? नाग सिंह। सिंह? अच्छा हाँ चल ठीक है, मुलाकात करो आओ। आओ मेरे साथ। ये देख ले आएंगे, तुम्हारा पैसा डूब नहीं सकता है। हाँ बापा इन नाग है चित का बरा देखा। राम बली किस नाग की बात कर रहा है? ए खल पिटवाओ खीट खीट बड़े पसीनियाल हो बेवकूफ। हाँ। ये सब पावर हाउस में रहने वाले कार्यकर्ताओं की वजह से है। ये बारिश की वजह से फॉल्ट मार गया तो तुम लोग उनके पास जाते नहीं और बहाने बनाते रहते हो। जब लाइट घर में नहीं आएगी, कूलर नहीं चलेगा तो गर्मी तो कभी एक बारे बोलवाए जो ले पेलवावस बोलवाए के। अरे नहीं भैया, उनके पसीनियान नहीं पसीना या फेंके जाने तो कहे। हाँ आज जौन है मोर महीना पूर्व है तो मैं इनसे जौन है लेत रही, मोही का कमरवा के अंदर देत रही। अच्छा वही से आप वही अचानक बत्ती चली गई, कसम से मार पसीना फेंक दिन इंता क्या ले रहा था बे? पगार मोर पगार। तो पगार का नाम क्यों नहीं लेता? कायदे में रहना, नहीं तो खाल खींच लूंगा। हुजूर तुम यही काम करत हो का? ये आ गए राजू फुल्की वाले, गप्पा गोल वाले। अरे गोलगप्पा वाले हो। 10 रुपए पुरस्कार दे रहे हैं, कह रहे हैं जिनका फुल्की खाए को पानी डाल के खाओ। हाँ जाऊ का जाऊ हो बुला जाओ। यहाँ के नौ है। ठीक कहाँ के? ये झाटी से आए हैं। अरे यार झांकी यार भैया की झांकी हो यार। हाँ वैसे आए हैं। कौनो यार लतियावा न बप्पा। मैं 2-4 लात का दुबरो पातर नहीं हूँ। हाँ भाई। हाँ। राम बली बलवंत मुखिया के घर। हे रामबलिया, बड़े भैया ने आदेश दिया है हमें बलवंत मुखिया के यहाँ चलना है। 3000 रुपया लेकर गया, अब तक वापस नहीं दिया। चलो आज सारे 20 लाठी मारी होगी। नहीं भैया, जमींदार या कहीं नहीं है कि हुआ जाओ प्यार से पैसा मांगो, अगर हो दई दे तो चले आओ लेके, अगर न हो मना कही दे तो चले आओ। ए भैया क्या हुआ? ऐसा करी ऐसे करेगा? को दूर चली लौट, यही का मतलब है? क्यों? दे तबो लौटे खेला, दे तबो लौटे तो बल्कि पहले लौट यही। अच्छा वो रुपया नहीं देगा तो मेरे भैया जी की आज्ञा का उल्लंघन करेगा, वहां तक जाएगा नहीं। काम चोर हो गया, काम चोर हो। अबे मौजी लाल, ये असिल की औलादिया देख ले। उसको बोलने को सिखा, मूत नहीं मूड खराब होता है। अरे
मोहन लौंडा है। खराब है। क्या करेगा? मारे तो चल गया। मोरे बापा का दोबारा न मारो, नहीं संभाल ले। क्यों बे? लौंडा बिगड़ गया भला। दोबारा मारूंगा तो देखेगा, देखेगा रामबली, वो देखेगा मुझे। क्या बकवास कर रहा है? नहीं तो नाक्सी को चैलेंज। कब तय मोही बचावा था कि मेरे 14 पहलवाए रहे हो। अरे नहीं भैया, मैं ये समझ लियो कि तुम्हारा खून है, मैं तुम समझ लियो मरुआवत हमको अच्छा नहीं लागता। अच्छा नहीं लागत। भौजी लाल और रामबली, हमारे पास समय बहुत कम है। समय का विशेष ध्यान देते हुए तत्काल बलवंत मुखिया के घर और विपत्तिया सर पे भारी है, डगरिया वो अंधेरी है। तकदीर में क्या है जो बदरिया गम की छाई और लिखा तकदीर में क्या है जो बदरिया गम की छाई है। हाँ भैया बाबू लोग, आप लोग शायद मुझे नहीं जानते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या नाम है। हाँ दोस्तों, मेरा ही नाम बलवंत मुखिया है। मेरी तबीयत खराब रहती है। भगवान ने ऐसी गरीबी डाली है मेरी झोली में, ऐसी गरीबी मेरी झोली में भगवान ने डाली है कि तो मेरे जीवन में अंधकार ही अंधकार है। क्या करूं? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटी है जिसका नाम है गंगा और एक बेटा है जिसका नाम है मलखान। किसी तरह मैं मजदूरी करता हूँ, अपने बेटे को पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ, सोचता हूँ कहती मेरा बेटा पढ़ लिख कर छोटी मोटी नौकरी पा जाएगा तो हमारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। लेकिन शायद भगवान को ये मंजूर नहीं है। चलता हूँ अपनी बेटी का इंतजार करता हूँ, क्या करती है क्या नहीं। और सूखी के सब साथी दुख में ना रो, सुखी
हेलो इंसान की ये जिंदगी इंसान की ये जिंदगी आनी और जानी है बन बन के बिगड़ना तो जीवन की कहानी इंसान की आप है राजू भाई फुल्की वाले झांसी निवासी, आपकी तरफ से 20 रुपए पुरस्कार आ रहा है। गीत की कद्र करते हुए पार्टी स्वागत करते हैं। आजकल बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, चलती हूँ। सबसे पहले बाबूजी को दवा खिला दूं, फिर घर का सारा काम करती हूँ। बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी। बेटे तू आ गई? जी बेटे से बता कि तू तो आई है, लेकिन तेरा भाई मलखान कहाँ है? बाबूजी, भैया मलखान घर पे नहीं है। घर पे नहीं है? बाबूजी, आज 3 दिन से लगातार मैं जब सुबह उठकर बिस्तर पे देखती हूँ तो भैया बिस्तर पे नहीं रहते हैं।
भगवान जाने बिस्तर छोड़कर कहाँ चले जाते हैं। क्या कहते हैं बेटी? अब बिस्तर में नहीं रहता है, कहाँ जाता है? मैं जानता हूँ कि विद्यालय के बहाने कहीं न कहीं जरूर जाता है। फिर कोई बात नहीं बेटी, आज हम इसका इंतजार करते हैं, वो आएगा तब मैं उससे पूछूंगा। देख रहे हो बाबूजी, मैं सोची कि चलूं आपको दवा खिला दूं, लेकिन दवा भी खत्म हो गई है। हाँ बेटी, वो खत्म आने दे, पहले उस मलखान को आने दे, फिर दवा तो बाद में मैं खा लूंगा। ठीक है बाबू, चल बेटी, आओ उसका इंतजार चलो। करते हैं। हेलो हेलो, कोई हंस रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। कोई हंस रहा है और कोई रो रहा है। पता मेरे माले ये क्या हो रहा है। कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है। बता मेरे मालिक ये क्या हो रहा है। गरीबों की दुनिया में आओ तो जाने, और हमारी तरह दुख उठाओ तो जाने। हेलो, आप हैं झगड़ू महाराज ग्राम नारा निवासी हैं। आपकी तरफ से सैन्य की कद्र करते हुए गंगा के लिए 10 रुपए स्पेशल पुरस्कार दे रहे हैं। पार्टी स्वागत करती है। माँ का स्वर्गवास, माँ का स्वर्गवास हो जाने के बाद मेरे बाबूजी, जिनको लोग बलवंत मुखिया के नाम से जानते हैं, दिन रात मजदूरी, मेहनत मजदूरी करके मुझे पढ़ाते हैं, और आज 3 दिनों से क्या देख रहा हूं, उनकी तबीयत सही नहीं रहती। अपने बाबूजी से बार बार विनती करता हूं, बाबूजी मैं समझदार हो चुका हूं, मेहनत करने के काबिल हो चुका हूं, मुझे काम करने दीजिए। लेकिन मेरे बाबूजी का एक ही जवाब, बेटा मलखान, जब तक मेरे जिस्म में जान है मैं तुझे पढ़ाऊंगा और तुझे पढ़ा लिखा कर नेक इंसान बनाऊंगा। लेकिन उनकी स्थिति देखते हुए, उनके हालात देखते हुए 3 दिनों से विद्यालय का बहाना देकर तो जाता हूँ, लेकिन विद्यालय नहीं, मैं काम करने जाता हूँ। और अगर ये बात, छुट्टी होने का वक्त हो चुका है, अगर छुट्टी के वक्त मैं घर नहीं पहुंचा तो मेरे बाबूजी और मेरी गुड़िया गंगा को शक हो जाएगा कि मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ। इससे अच्छा मैं चलता हूँ, देखता हूँ बाबूजी की तबीयत कैसी है और बहन गंगा क्या कर रही है। चलता हूँ।
बाबूजी उदास बैठे हैं और साथ में बहन गंगा भी बैठी है, लेकिन मैं कैसे कैसे गुड़िया, क्या हुआ तुझे? बाबूजी की तबीयत कैसी है? बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। देख रहे हो ये सारी दवा खत्म हो गई है। अब बाबूजी की दवा कहाँ से आएगी? लेकिन तूने बताया नहीं। कैसे बताऊं? रोज जब सुबह उठकर देखती हूँ तो आप बिस्तर पे रहते ही नहीं। आज 3 दिन से देख रही हूँ आप बिस्तर छोड़कर सुबह सुबह घर से कहाँ चले जाते हैं? अरे वो मेरा विद्यालय का काम नहीं पूरा था ना, तो इसलिए मैं दोस्त के यहाँ चला जाता हूँ। आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? झूठ? हाँ। कैसी बात कर रही गुड़िया? भैया, अगर तुम मुझसे झूठ बोलोगे तो तुम्हें तुम्हारी बहन गंगा की सौगात। ए गुड़िया, कहाँ चले जाते हो सुबह उठकर बिस्तर से? यही तो मैं चाहता हूँ, यही तो मैं चाहता हूँ कि तुम लोगों तक कोई खबर ना आए, लेकिन आज तूने अपने नाम की सौगंध दे दी मुझे। अगर तू जानना चाहती है कि मैं कहाँ जाता हूँ तो हाँ, मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ 3 दिन से। ये कहाँ जाते हो? मैं जाता हूँ मार्केट जाता हूँ मजदूरी करने। मजदूरी करने? हाँ गुड़िया। आखिर क्यों जाते हो मजदूरी करने? गुड़िया, बाबूजी की हालत मुझसे देखी नहीं जाती। क्या करने जाऊं विद्यालय? जैसे ही विद्यालय जाता हूँ और जैसे ही किताब खोलता हूँ उसमें बाबूजी का खांसता हुआ चेहरा मुझे दिखाई देता है गुड़िया। और जैसे ही गुरुजी कुछ शब्द बोलते हैं, जैसे गुरुजी कोई शब्द बोलते हैं, उनके शब्द नहीं बल्कि उनके जगह पे मुझे दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। इसलिए मैं तुझे भी नहीं बताया और 3 दिन से मजदूरी करने चला जाता हूँ। तुम्हें मालूम नहीं, जब आप घर से चले जाते तब रोज बाबूजी मुझसे पूछते हैं तो मैं यही जवाब देती हूँ कि मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। गुड़िया, बाबूजी को इस बात के बारे में पता भी नहीं चलना चाहिए। और ये बता, बाबूजी की तबीयत? बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। मैं चलता हूँ, बाबूजी से बात करता हूँ गुड़िया। चलो। बाबूजी झुका शीश चरण में, बाबूजी झुका शीश चरण में हमारा है शरण में और हमारा है बाबुल। फूलूं फलूं दे दो आशीष सदा खुश, हर दुआ है रहो तुम सदा खुश और बेटा हमारा और फूलो फलो तुम हर दुआ है हमारा।
बेटा। आपकी तबीयत, ये आपको बुखार? बेटा तो जानता है कि मेरी तबीयत खराब है और दवा भी खत्म है और मैं तेरी चिंता में डूबा रहता हूँ। लेकिन बेटा आज मैं तुझसे पूछूंगा, सच सच मुझे बताएगा? क्या पूछना चाहते हैं बाबूजी? से बता बेटा कि तू विद्यालय के बहाने कहा जाता है। मैं तुझे सोचता हूँ बेटा कि तुझे मैं पढ़ा लिखा दूं। अगर छोटी मोटी नौकरी पा जाएगा तो हमारे गरीबी के दिन दूर हो जाएंगे। लेकिन बेटा बाबूजी, ऐसा मत कर बेटा। तेरे विद्यालय के दोस्त लोगों ने मुझे मिले और मुझसे पूछने लगे कि तुम्हारा बेटा मलखान 3 दिन से विद्यालय नहीं आया। आपको मैं भी सोचा कि चाहता तो कहा है, लेकिन फिर बेटा मैं कहना क्या चाहता हूँ तुझसे। क्या कहना चाहते हैं बाबूजी? और 3 दिन से ना बेटा तुम स्कूल गए, अब तुम्हारे परीक्षा तो अब ना तुम करो हमारे आपको चिंता मेरी पढ़ाई कहे, मुझको रहती हमेशा तुम्हारी फिक्र। ठीक हो जाओगे जाऊं स्कूल में, मन में चिंता बढ़ाओ